आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो मैं बताने जा रहा हूं जो आपका कंप्रेसर होता है। आप कंप्रेसर के रिले को अक्सर करके फ्रिज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि थर्मोस्टेट को कैसे चेक करना होता है, रिले को कैसे चेक करना होता है, ओएलपी को कैसे चेक करना होता है, डोर स्विच को कैसे चेक करना होता है। वो आदमी परेशान होता है। तो आज हमारे पास में आप देखिए बहुत ही अच्छा हम लोगों ने औजार बना रखा है जिसका नाम होता है आपका सीरीज टेस्टर। तो हमने सीरीज बना रखा है और देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमने सीरीज बनाया। और ये जो भी सीरीज बनाया है सभी हमारे बच्चे ही बनाते हैं, एक चीज को देखते हैं समझते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आप देखिए ये सीरीज बनाया गया है और इसी सीरीज के द्वारा हमको चेक करना है और सभी चीजों को पहचानना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि रिले को कैसे चेक किया जाएगा, ओएलपी को कैसे चेक किया जाएगा और आपका जो डोर स्विच होगा कैसे चेक किया जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो क्लास तक ताकि जाकर के आपको एक एक चीजों के बारे में पूरी नॉलेज हो पाएगी। तो आप सबसे पहले कंप्रेसर को देखिए और मैं कंप्रेसर के पॉइंटों को चेक करने के लिए भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूं ताकि आपको रिले, थर्मोस्टेट, डोर स्विच और आपके ओएलपी को चेक करने के लिए बताता हूं और उसके बाद से कंप्रेसर को पॉइंटों को चेक करने के लिए। हालांकि कंप्रेसर के पॉइंटों में क्या है आपका यहाँ पर थोड़ा सा दिखाइए। यहाँ पे आप देखिए आपका 3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। एक आपका कॉमन है, एक आपका रन है और एक आपका स्टार्ट है। इसके अंदर 3 पॉइंटें होती हैं। और आप देख रहे हैं कि कंप्रेसर पे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो कंप्रेसर का सबसे पहले अर्थिंग दोष चेक करना जरूरी होता है कि कंप्रेसर में अर्थिंग दोष तो नहीं है। तो अर्थिंग दोष के लिए मैं आपको बता दूं, इनमें से आप जो सबसे पहले इसमें चेक करिए कि मेरा कहां बता रहा है और देखिए यहाँ पे आपका बता रहा है। और तीनों में से यानी कॉमन और स्टार्ट में से किसी एक टर्मिनल पे किसी एक पॉइंट को रखिए। अगर ये आपका बल्ब जलता है तो इस अवस्था में आपका शॉर्ट होगा और तीनों पे आपको चेक कर लेना है ऐसी बारी बारी। आप देख सकते हैं तीनों पॉइंटों में से किसी पे नहीं बता रहा है तो आपका कंप्रेसर अर्थिंग दोष में नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्रेसर का अर्थिंग दोष चेक करते हैं। इसके बाद से मैं आपको बता दूं थर्मोस्टेट, यहाँ पे आपका थर्मोस्टेट है और ये आपका जो है कि ओएलपी है और ये आपका बल्ब है और इसके साथ साथ में ये आपका रिले है। कुछ इस प्रकार से आपका अपने पास में ये रिले है। तो इसको कैसे चेक किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आप सबसे पहले यहां पर आइए और यहां पे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये थर्मोस्टेट है। तो सबसे पहले मैं थर्मोस्टेट को चेक करता हूं क्योंकि फ्रिज के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और वाटर कूलर के अंदर या फिर कहीं कहीं पे डीप फ्रीजर के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम थर्मोस्टेट का आता है। जहां भी थर्मोस्टेट लगता है वहां पे 80% जो प्रॉब्लम होता है थर्मोस्टेट का आता है। तो सबसे पहले हम लोग थर्मोस्टेट को चेक करते हैं। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं ये आपका जो सीरीज लैंप का 2 पॉइंट है, हमको इसके ऊपर लगाना होगा। अगर ये मेरा थर्मोस्टेट सही होगा तो बताएगा, अगर सही नहीं होगा तो नहीं आपका बताएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये पॉइंट बता नहीं रहा है तो आपका थर्मोस्टेट पहले ही खराब माना जाएगा। अगर ये आपका बता रहा है रिफास्ट दाबने पे आपका ये तब बताना बंद करेगा, तब जाकर के हम समझेंगे कि ये सही है। तो अभी आप देख सकते हैं इधर ही नहीं बता रहा है तो हम पहले ही इसको खराब समझ लेंगे। अगर ये यहाँ पर बताता तो हम लोग को रिफास्ट दाबना पड़ता, रिफास्ट दाबेंगे तब जाकर के ये नहीं बताता, तब जाकर के ये बिल्कुल सही होता। तो इस तरीके से हम लोग थर्मोस्टेट की चेकिंग करते हैं। इसके बाद से मैं आपका ओएलपी का चेकिंग करके बताता हूं कि ओएलपी को कैसे चेक करते हैं। तो ओएलपी के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है, एक आपका पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आपका ये है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो दोनों पॉइंटों को चेक करिए और ये आपका बताना चाहिए। अगर नहीं बताएगा तो भी ये आपका खराब माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक पॉइंट इस पे रखा और एक पॉइंट इस पे रखा और ये आपका ओएलपी नहीं बता रहा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में थोड़ा सा हम लोग इसको उल्टा कर लेंगे, कभी कभी ये प्रोसेस में नहीं बताता है। तो आप देखिए ठीक है, ये आपका पॉइंट नहीं बता रहा है। अब ये मेरे पास में नया ओएलपी है, मैं इसको चेक कर लेता हूं। ठीक है, देखिए ये आपका बता रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ओएलपी को चेक कर लेते हैं। ये आपका ओएलपी खराब है और ये आपका ओएलपी सही है। तो इस तरीके से आप लोग चेक करके पहचान सकते हैं। अब इसके बाद में आप देखिए एक ओएलपी और भी मेरे पास में, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसको चेक करने पे ये आपका बता रहा है, यानी इसमें से एक ओएलपी खराब है और 2 ओएलपी आपका सही है। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास में रिले है, रिले की चेकिंग कैसे करते हैं। तो इसके आगे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट होता है, एक रन के लिए होता है, एक स्टार्ट के लिए होता है। बाकी आपका ऊपर 3 पॉइंटें होती है, 4 पॉइंट है यहाँ पे। ये पीटीसीआर रिले है, पोटेंशियल टाइप कैपेसिटर रिले इसका नाम होता है। तो यहाँ पे हम देखिए एक रखते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले पॉइंट आप देख लीजिए, चारों तरफ आपका ये पॉइंट है और यह आपका आगे 2 आपका पॉइंट है, एक रन पे जाने के लिए, एक स्टार्ट पे। तो एक आपका जो है कि डायरेक्ट बताएगा, ठीक है देखिए, ठीक है, और एक पॉइंट इधर को देखिए। ठीक है, ये आपका ये कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आप इसको उल्टा करके चेक करेंगे तो एक पॉइंट फिर नहीं बताएगा। ठीक है, जब स्टार्ट होता है उस दौरान आपका बताएगा। ठीक है, जैसे इसको पकड़िए, इसको बहुत चेक करने पे हिला करके जब चेक करेंगे तो उस तरीके का प्रॉब्लम बताएगा। अगर ये नहीं बताता है, किसी भी पोजीशन पे अगर नहीं बताता उस दौरान ये खराब होता है। और इसके साथ साथ में आप देख लीजिए ये हमारे पास में पीटीआर रिले है, ये फ्रिज का ही रिले है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट होता है। सिंगल पॉइंट को कैसे बताता है इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए।
ये देखिए, ये इस पे आप पॉइंट रखे सप्लाई को और इधर को, ठीक है, और यहां पर रखिए, ये बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे भी रखते हैं दोनों पॉइंटों को, देखिए, ठीक है, ये आपका बता रहा है। अगर ये खराब होता, टूटा होता इसके अंदर का पॉइंट पत्ती, तो ये नहीं बताता। तो ये अभी के डेट में ये हमारा रिले भी सही है। अब आइए डोर स्विच को हम लोग चेक करते हैं कि डोर स्विच को कैसे चेक करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि डोर स्विच काम नहीं कर रहा है, तो ये आपका डोर स्विच है। बाकी और भी रिले होते हैं, और भी जो रिले हैं उसको मैं लाऊंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं फ्रिज के रिलेटेड बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पॉइंटों को मैं इसके ऊपर रखूंगा। अभी मेरा फ्रिज खुला हुआ है, ठीक है, यानी डोर स्विच ऑन है, तो ये बता रहा है डोर स्विच को दबाइए। देखिए, अब ये डोर स्विच को जैसे दबाए तो ये बंद हो गया। अब जैसे ही डोर स्विच को छोड़ेंगे चालू हो गया। डोर स्विच को बंदाइए, देखिए बंद हो गया और ये आपका चालू हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका डोर स्विच काम करता है। तो समझ में आया होगा कि डोर स्विच को कैसे चेक करते हैं। बाकी उसके बाद मैं बता रहा हूं, ये बल्ब यानी जो एलईडी बल्ब होता है, या आपका एलईडी बल्ब है, और इसके साथ में आपका ये एक और मेरे पास में बल्ब है, यहाँ पे। तो हमारे पास में 15 वाट की बल्ब भी है, और ये हमारे पास में एलईडी बल्ब है। इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले एलईडी बल्ब को हम लोग चेक करेंगे। देखिए, ये आपका एलईडी बल्ब बताना चाहिए, नहीं जलेगा तो ये आपका वैसे ही खराब होगा। और ऐसे ही आपका कभी कभी इसके अंदर पॉइंट टूट जाता है या इसका स्विच फूट जाता है, तो उस दौरान तो ये खराब ही होता है, बस हम लोग को नया ले आकर के चेंज कर देना है। और ये 2 मॉडल नंबर में आता है। तो अगर इसके मॉडल नंबर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको उसके भी बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं दोनों पॉइंटों पर रख दूंगा। बल्ब आपका जलेगा तभी सही होगा, नहीं जलेगा तो खराब होगा। एक और बल्ब है अपने पास, लाइए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अभी ये पॉइंट नहीं बता रहा है, तो ये आपका खराब है। एक और मेरे पास में बल्ब है, आप इसको चेक कर लीजिए। तो इसको मैं चेक कर लेता हूं आपके सामने ही। देखिए, ये बल्ब एक बार जला, लेकिन ये बहुत मतलब कि ज्यादा ये वोल्टेज को रोक नहीं पाया। हालांकि इसको रोकना चाहिए था, 220 वोल्टेज का था, लेकिन ये नहीं रोक पाया। ठीक है, तो ये आपका खराबी है। ठीक है, इसको भी हम लोग खराबी समझेंगे, ये आपका पॉइंट खराब है बल्ब का। ठीक है, हालांकि आज के डेट में ये 15 वाट बल्ब का यूज बहुत कम है, ना के बराबर है। जहां भी प्रयोग हो रहा है एलईडी हो रहा है। चूंकि आपके सामने मैंने इसको चेक किया, तो इसका जो पॉइंट है ये खराब निकला। ठीक है, और यहीं पे आप एलईडी टाइप को मैं चेक करता हूं, तो एलईडी टाइप जो है काफी दिनों तक चलता है और बहुत ही बेहतरीन चलता है। मैंने जहां भी लगाया इसको बहुत अच्छा से काम किया। तो आप लोग चाहे कि जहां भी यूज कर रहे हैं एलईडी टाइप का ज्यादा यूज करिए। सेम पोजीशन यही है, जैसे इसको बैठाया जाता है सेम इसको भी बैठाने का सुविधा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट होल्डर सहित आता है। इसके लिए आपको होल्डर से अलग से लेना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे समस्याएं हैं। थोड़ा सा फ्रिज हिलता है या फिर इधर कोई तेज दरवाजा बंद कर देता है, उस समय भी ये खराब हो जाता है। और ये आपका अभी के डेट में सही है। तो अगर आपको ये सारा मेरा वीडियो समझ में आया हो और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।